नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको JEE 4612 से रिलेटेड जानकारी दूंगा, उसके साथ ही साथ नई वैकेंसी के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको पता ही है, लेखपाल की आंसर की कहीं ना कहीं JEE 4612 की आंसर की से पहले आ गई है और उसका एग्ज़ाम JEE 4612 से करीब बाद में हुआ था। तो लेखपाल को लेकर के ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि लेखपाल हमेशा से सरकार की प्राथमिकता में रहा है। लेखपाल की डीवी भी आपसे पहले लगेगी और लेखपाल का कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट भी आपसे पहले आ जाएगा, ये बात एकदम सच है। बात करें अगर JEE 4612 की, तो JEE 4612 का अपना एक अलग पैनल आयोग के द्वारा बनाया गया है जिस पर वो काम कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर लेखपाल की, तो लेखपाल का अपना एक अलग पैनल है। दोनों अलग वैकेंसी हैं, दोनों अलग प्राथमिकता वाली वैकेंसी हैं। तो JEE 4612 पर क्या काम चल रहा है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट उस पर आते हैं। विगत कुछ दिनों से लगातार छात्रों के द्वारा आयोग जाया जा रहा है JEE 4612 को लेकर के। कल की डेट में अपने ग्रुप से 2 लोग गए थे, उनकी बात बताऊंगा। और आज की डेट में सचिव जी वार्ता से गौरव पांडे जी आज आयोग गए हुए थे। तो कल की खबर की अगर बात करें तो कल फाइनल आंसर की पर बात हुई थी, तो वहाँ से स्पष्ट जवाब था कि आपकी फाइनल आंसर की पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है और वो आखिरी मोड़ पर है। एकदम फाइनल आंसर की बहुत जल्द से जल्द आगे आने वाले 7 से 8 दिनों में आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। आज गए हुए छात्रों के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर की पर काम तो चल रहा है, ये बात एकदम सच है। बहुत जल्द फाइनल आंसर की आ भी जाएगी, जैसा प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच कुछ 1-2 दिन पहले, कुछ 1-2 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। बात करें फाइनल आंसर की तक नहीं है, फाइनल आंसर की के बाद आपकी डीवी कट ऑफ आएगी। डीवी कट ऑफ आने के 15 से 20 दिन बाद आपकी डीवी कहीं ना कहीं शुरू होगी। डीवी शुरू होगी, पूरी 1 महीने डीवी चलेगी। 1 महीने डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुछ इतने स्टेप अभी आपकी JEE 4612 में बचे हुए हैं। बात यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आयोग आंसर की तो पब्लिश कर देगा, लेकिन डीवी रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा, ऐसा आयोग ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि JEE 4612 में अभी पेट वर्सेस नॉन पेट का जो केस है वो रनिंग में है। तो जब तक वो केस पूरी तरीके से डिसमिस नहीं हो जाएगा, तब तक आयोग इस वैकेंसी पर डीवी के बाद काम नहीं करेगा। तो अभी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी, आपकी और सभी उस डिप्लोमा वाली की होनी चाहिए कि कैसे भी करके इस केस को जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए। उसके लिए जो भी जैसा भी होगा, सब लोग आपस में एक यूनिटी बना करके रखो। वैसा करना पड़े तो वैसा करेंगे। अभी फाइनल आंसर की पर काम पूरी तरीके से लगभग ख़त्म हो चुका है। और कितने क्वेश्चन पे मार्क्स टू ऑल होना है, कितने क्वेश्चंस पर नन ऑफ द अबव होना है, ये किस किस कंडीशन में होता है, ये मैंने आपको शॉर्ट्स बना करके भी बता दिया है। दूसरी बात, कितने क्वेश्चंस पे मार्क्स टू ऑल हो रहा है, कितने क्वेश्चंस पे नन ऑफ द अबव हो रहा है, अभी ये जानकारी किसी के पास नहीं है, ये बात एकदम सच है। कोई आपको 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, अपना अपना बुद्धि, अपना अपना विवेक लगा करके सब आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन एग्जैक्ट जानकारी जहाँ से आनी है वहाँ से अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है कि सारी चीज़ें आप इतनी जल्दी पब्लिश कर दो, क्योंकि हर विभाग का अपना एक गोपन विभाग होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गोपनीयता से रखी जाती हैं। इस वजह से जब भी फाइनल आंसर की अपलोड होने वाली होगी, उससे 1 या 2 दिन पहले ही आपको जानकारी मिल पाएगी, तब मैं आपको साझा कर दूंगा। अभी के हिसाब से मार्क्स टू ऑल, नन ऑफ द अबव पे किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। बात करें अगर नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी में सिविल के अध्याचन आयोग को आज से नहीं, बहुत पहले से प्राप्त हो चुके हैं। इसमें जोड़ने की भी बात करी जा रही थी, लेकिन केस होने के चक्कर में इस वैकेंसी पर किसी भी तरीके का कोई भी पद नहीं जोड़ा गया। पद के अध्याचन बहुत अच्छे खासी संख्या में, बात वही है कि पद के अध्याचन आज के नहीं है, ये बहुत पहले से रखे हैं। वैकेंसी रिलीज़ तब करी जाएगी जब JEE 4612 पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तब। उससे पहले नई वैकेंसी आने की अभी कोई संभावना नहीं है, और नई वैकेंसी आने के लिए उस लेवल पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी नई वैकेंसी आएगी। खासकर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन तीनों डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों को एक अच्छे लेवल पर प्रयास करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा जब तक वैकेंसी आयोग के पोर्टल पर नहीं आ जाती। आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन रियलिटी में कितनी काम होती है इसकी जानकारी आपको भी है और मुझे भी है। तो JEE 4612 की सारी बातें मैंने बता दी। अगली जो डीवी लगने वाली है वो ANM या लेखपाल में कोई एक डीवी लगेगी। बहुत नॉर्मल सी बात है, आयोग की प्राथमिकता में लेखपाल की वैकेंसी है, तो लेखपाल की वैकेंसी JEE से बहुत पहले क्लियर हो जाएगी। अब हमारी आंसर की आने वाली है, तो उसको लेकर के उतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। केस को लेकर के पूरा ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे भी करके इस केस को जितना जल्दी ख़त्म कराया जाए, उतनी जल्दी ही
JEE 4612 अभ्यर्थियों के लिए, उसके साथ ही साथ नई वैकेंसी वालों के लिए भी बेहतर होगा। तो ये सारी जानकारी थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात, अगर अभी तक आप ऑफिशियल डिप्लोमा मोर्चा के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। करीब 28 लोग जुड़े हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। कल गए हुए आयोग में लोगों से बात हुई थी, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सारी चीज़ें मैंने विधिवत तरीके से टेलीग्राम पर शेयर करी हैं। हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए या न्यूज़ के लिए वीडियो बना पाना संभव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले जानकारी आप तक पहुँचे, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो भी चीज़, जो भी न्यूज़, जो भी बातें सारी बताई जाएंगी वो सिर्फ ऑथेंटिकेट होंगी, समय से पहले होंगी। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़े नहीं हुए हैं तो मैं फिर पुनः आपसे बोल रहा हूँ, अभी भी समय है, आप आराम से ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या जो मेन चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए